इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। ये आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और वक्फ प्रॉपर्टीज की खुर्द बुर्द में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, आज उसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के ज़रिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें, कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। आपको लगता है? हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। हंगामा हुआ है। वसीम रिजवी नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है कि कुरान से 26 आयात या वर्सेस हटा दी जाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाएं। जनवरी 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि सारे मदरसे बंद किए जाएं, ये ISIS की आइडियोलॉजी फैलाते हैं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो ISIS के सपोर्टर उस आइडियोलॉजी के 15 साल में बन जाएंगे। अच्छी सेफोलॉजी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने अभी 8 मार्च 2021 को कहा है कि जो भारत में टेररिज्म है वो होम ग्रोन नहीं है, वो बाहर से है। और बाहर के टेररिज्म को हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाने से कितना कम करवा सकते हैं वसीम, मुझे नहीं मालूम। फिर इन्होंने 2019 में ये कहा कि अगर मोदी जी चुनाव नहीं जीते तो फिर ये अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसके सामने खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। भगवान राम को भी डरा रहे थे कि अगर तुमने इन्हें नहीं जताया तो देख लेंगे। वो खैर जीत गए मोदी जी। 2019 में इनके ऊपर शरद शुक्ला ने केस किया क्योंकि इन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क किए थे प्रियंका गांधी के बारे में। इससे इनके मेंटल स्टेट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटा दिए गए और अब आपको मैं बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा हूँ, ये आगे काम आने वाला है इस केस में। नवंबर 2020 में CBI ने इनके ऊपर केस दायर किए इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है
और वक्फ प्रॉपर्टीज की खुर्द बुर्द में शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर किया कि सीबीआई इस केस को टेकअप करे अक्टूबर 2019 में, और एक साल बाद सीबीआई ने इनके ऊपर 2 एफआईआर कर दी। और ये जो एफआईआर हुई हैं, ये एफआईआर एक पुरानी थी, मार्च 27, 2017 की हजरतगंज में। एक प्रतापगढ़ की एफआईआर थी अगस्त 8, 2016 की। और अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ये बहुत चमचागिरी करते हैं बीजेपी की, उन्होंने परमिशन दी, सैंक्शन दी कि सीबीआई इस केस में प्रोसिक्यूशन करे और आगे बढ़े। और मैं बीजेपी के बारे में न्यूज़ दे दूं, कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने कंडेम किया इनको। मंजूर भट्ट साहब ने कहा कि हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं इस केस में। तो ये ज़रा सा जो इनकी बैकग्राउंड है वो याद रखें, क्योंकि पीआईएल में जो क्रेडेंशियल्स पेटिशनर के हैं वो बहुत सेंट्रल हैं। मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें बताने वाला हूं।